गर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा। आलिही वबारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। एक बार और मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनो इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा पूरी तवज्जो मदीना तैयबा में और सब मिलकर नबी और आले नबी की बारगाह में मोहब्बत से दुरूद का नजराना पेश कर लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। ये बज़्म उसकी है जिनके बारे में इमाम इश्क को मोहब्बत फरमाते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। हजरात, ये मेरे आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद की महफिल है। मीलाद मुस्तफ़ा सजाया गया है और पोस्टर में भी लिखा है जश्न ईद मीलादुन नबी। इसी मुनासिबत से मैंने कुरान की आयत करीमा की तिलावत भी किया है। मीलादुन नबी, आप उलमा बैठे पूछिए, मीलाद के माने होते हैं पैदाइश के। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का जिक्र कर रहे हैं। तो जानते हो, नबी की पैदाइश का जिक्र अगर कर रहे हैं तो ये हम अपनी तबीयत से नहीं कर रहे। नबी की पैदाइश का जिक्र तो अल्लाह ने कुरान में किया है। गोया नबी की पैदाइश का जिक्र करना यानी मीलाद मुस्तफा मनाना, ये सुन्नते इलाहिया है। आप गौर फरमाएं, आज तमाम जगहों से ये बात व्हाट्सएप में भी हम देख रहे हैं, तरह तरह से लोगों को भी देख रहे हैं। वो कहते हैं मीलाद क्यों मनाते हो। एक बात मैं बहुत मोहब्बत से बताना चाह रहा हूं मेरे भाइयों, फतेहपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, क्यों मनाते हो? कोई दलील है तो आपको मैं बता दूं, मीलाद मनाने वाले दलील नहीं देंगे। उलमा बैठे, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मीलाद मनाने वाले दलील नहीं देंगे। जो मीलाद का इनकार कर रहे हैं वो दलील देंगे। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। जो मीलाद मनाते हैं वो दलील नहीं देंगे, दलील वो देंगे जो मीलाद नहीं मनाते। एक बात मुझे मोहब्बत से बताइए, ये बताइए, ये जितने रोड फतेहपुर से आपके, कोई कानपुर, कोई इलाहाबाद, कोई बांदा, कोई रायबरेली, सब जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? कोई लखनऊ जा रहा। तो जो चलने वाले रोड हैं, किसी रोड पर ये लिखा हुआ है कि आओ इस रास्ते पर चले जाओ, जाने की इजाजत है? बोलिए, किसी रास्ते पर लिखा हुआ? जो चलने वाला रास्ता है, उस चलने वाले रास्ते पर ये लिखा हुआ है जाइए, ये लखनऊ जाने वाला रास्ता, इस पर चले जाइए। ये इलाहाबाद जाने वाला रास्ता है, इलाहाबाद चले जाइए। ये कानपुर जाने वाला रास्ता है, कानपुर चले जाइए। बताइए, किसी रास्ते में लिखा हुआ है? नहीं लिखा ना। लेकिन जिस रास्ते को गवर्नमेंट को बंद करना होता है, सड़क पर काम शुरू होता है, तो पहले ही से नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया जाता है। वाह वाह वाह। बोलिए, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? जिस रास्ते को बंद करना होता है वहां पहले ही नो एंट्री का बोर्ड। ये रास्ता बंद है तो पता चला कि जो मीलाद मनाते हैं उन्हें दलील लाने की जरूरत नहीं है। जो मीलाद का
इनकार करते हैं, दलील उन्हें लाने की जरूरत है। वजह ये है, जो रास्ता चलता होता है उसमें चलने की इजाजत नहीं दी जाती, जो रास्ता बंद होता है उसमें नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया जाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। हजरात, क्या कहना है, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो जो नो एंट्री का बोर्ड जहां लगा है वो दलील दे रहे हैं, लिहाजा ए लोगों, हमसे दलील ना मांगो। नबी की मीलाद अल्लाह ने मनाया है, और बताओ रसूलुल्लाह ने कहां मना किया है? बताओ सहाबा ने कहां मना किया है? बुजुर्गों ने कहां मना किया है? लिहाजा कुरान में जो चीज मना नहीं है उसकी दलील नहीं मांगी जाएगी, और जो मना है कुरान में वो साफ साफ लिखा है। शराब हराम है, ज़िना हराम है, चोरी हराम है, डकैती हराम है, लूटमार हराम है। गोया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए तो हर जायज चीज को बताने नहीं आए थे। बहुत अच्छा, क्या जुमला है। हर जायज चीज नबी बताने नहीं आए, नबी तो आए थे जो चीज अल्लाह ने मना किया है उन चीजों से रोकने के लिए। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हर जायज चीज बताने नबी नहीं आए थे। अगर हर जायज चीज नबी बताने के लिए आते तो फिर कुरान 30 पारे नहीं होता, 30 लाख पारे होता। 30 पारे नहीं होता। अब एक एक तरफ से लिखा जाता है, आलू जायज है तो गोभी जायज है तो पालक जायज है तो टमाटर जायज है तो बैगन जायज है तो फलाने जायज है। बोलिए, तो अगर ये जायज 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 चलता तो बताओ कुरान 30 पारे होता, 30 लाख पारे भी कम पड़ जाते। नबी जायज चीज बताने नहीं आए थे, नबी नाजायज की निशानदेही करने आए थे। नबी ने नाजायज की निशानदेही कर दिया, ये नाजायज है, ये नाजायज है, ये हराम है, ये हराम है। अब जब हराम नाजायज नबी ने मुतय्यन कर दिया तो बात खुद ब खुद निकल के बाहर आ गई, जो हराम के अलावा है वो सब जायज है। वाह वाह, बहुत अच्छे माशाअल्लाह। इसलिए हमें नहीं तुम्हें दलील देना पड़ेगा। बोलो बात सही है कि नहीं? हमें नहीं तुम्हें दलील देना पड़ेगा, इसलिए कि नबी ने हराम मुतय्यन कर दिया। ये हराम, ये हराम, ये हराम। उठा के देख लो कुरान में, हदीस मुतवातिर उठा के देख लो, लिखा हुआ है बिल्कुल साफ तरीके से। अब जिन चीजों को नबी ने हराम नहीं किया तो वो सब जायज है ना। अब इनसे कह दो, दिखा दो कहीं कुरान हदीस में लिखा हो मीलाद हराम है। तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है, दिखा दो। नहीं दिखा सकते। और सुनो जरा कमाल का काम सुनो, बता दूं। हाँ, ये जो बार बार कहते हैं ना मीलाद हराम है, मीलाद हराम है, मीलाद हराम है, एक झंडा इन्होंने अपने दारुल में लगा रखा है। हाँ, मैं इनसे पूछता हूं, दिखाओ कुरान में कहां लिखा है कि ये झंडा दारुल में लगाना जायज है? वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। बताओ ये कहां लिखा है कुरान में कि दारुल उलूम के सदर गेट पर झंडा लगाना जायज है? दिखाओ कुरान में। हमसे कहते हो मीलाद कुरान में दिखाओ, हमसे कहते हो हदीस कुरान में दिखाओ। दिखाओ मीलाद कहाँ लिखी। मैं कहता हूं तुमने अपने दारुल उलूम देवबंद के सदर गेट पर झंडा लगाया है, तो बताओ ये झंडा लगाना कुरान में कहां लिखा है? कहां लिखा है? बहुत अच्छे, जिंदाबाद।
दिखा दो मुझे, कहां लिखा है? बहुत ज्यादा कहोगे तो यही कहोगे ना, हमने वतन की मोहब्बत में लगाया है, यही कहोगे ना, हमने वतन की मोहब्बत में लगाया है। हम कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी वतन के वफादार हैं, हम भी तिरंगा लगाते हैं। लेकिन सुनो, अगर तिरंगा लगाना वतन की मोहब्बत में जायज है तो रबीउल अव्वल में नबी की मोहब्बत में हरा झंडा लगाना भी जायज है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मीलादुन नबी, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। वाह वाह वाह, क्या नुक्ता निकाला है, जिंदाबाद, वाह वाह वाह, आहा। जहां से तुम उसको जायज कह रहे हो, वहीं से हम भी इसे जायज कह रहे हैं। तुम उधर भाग रहे हो, हम इधर भाग रहे हैं। अब जिसकी तबीयत में जो होता है वही करता है। अल्लाह ताला हम सबको वतन का वफादार बनाए, आमीन। और अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी होता भी वतन का वफादार है। हमने नबी की मोहब्बत में झंडा निकाला, जुलूसे मोहम्मदी निकाला, लेकिन ये तो देखो, हम वतन के मोहब्बत करने वालों को, वतन के वफादारों को नबी का झंडा भी चल रहा था, साथ में तिरंगा भी चल रहा था, साथ में तिरंगा भी चल रहा था। पता चल रहा था ये वफादारों का जुलूस है, ये वतन के भी वफादार हैं, अपने नबी के भी वफादार। जिंदाबाद जिंदाबाद, सलामत रहिए हजरत, सलामत रहिए। तवज्जो दीजिए मुसलमानों, आज कह के ये इल्जाम लगाते हो बरेलवी है, बरेलवी, बरेलवी, यही तो अकीदा दिया है आला हजरत ने। ये करम है मेरे उस मुजद्दिद का, करम है मेरे उस मुजद्दिद का। हजरात तवज्जो फरमाइए और गौर फरमाइए। आज चोर दरवाजे से इजाजत कहते हैं, ये बरेलवी नबी को नूर कहते हैं। क्या ये बरेलवी नबी को नूर कहते हैं? और अगर हम बशर कहते हैं तो इनको परेशानी होती है। अब बताओ, नूर कहीं पैदा होता है? क्या कहते हैं? नूर कहीं पैदा होता है? तो सुनो और कान खोल करके सुन लो, नबी को कुरान ने बशर भी कहा है, नबी को कुरान ने नूर भी कहा। देखो, बशर कहा तो कुरान में अल्लाह ने फरमाया, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा। ये कुरान की आयत करीमा। ए महबूबा, फरमा दीजिए अपनी उम्मत से कि मैं जाहिरी शक्लो सूरत में तुम जैसा बशर हूं। ये कुरान में लिखा कि नहीं लिखा है? तो हम नबी को बशर मानते हैं इसलिए कि कुरान कह रहा है कि नबी बशर हैं। अगर बशर नहीं मानेंगे तो काफिर हो जाएंगे। लेकिन सुनो, वो हमारी तरह बशर नहीं है। वाह वाह वाह, नबी खैरुल बशर हैं, वाह वाह वाह, नबी नूरी बशर हैं, जिंदाबाद। नबी सरदार अंबिया है। ये तो कहते हैं वो तो हमारे बड़े भाई हैं, हमारे बड़े भाई हैं। बोलो, ये मतलब थोड़ा ना, जरा एक मर्तबा कचहरी में कह देना, जज साहब जब फैसला करने के लिए बैठे हो और तेरी बेटी की तलाक का मसला चल रहा हो, कह देना बड़े भाई जरा सोच समझ के फैसला करना। जज फैसला बाद में करेगा, 5 जूते पहले मारेगा। समझ रहे हैं ना? जज फैसला बाद में करेगा, 5 जूते पहले मारेगा कि जब बड़ा भाई ही समझा था तो कचहरी में मुकदमा क्यों लाया था, घर में क्यों नहीं हल करवा दिया। हजरात तवज्जो दीजिए, नबी बशर हैं लेकिन खैरुल बशर हैं। और नबी को कुरान ने नूर भी कहा है। उठाओ कुरान, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर। मैंने आयत करीमा तिलावत की है।
आ गया तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से नूर। अब मुफस्सिरीन को उठा करके देख लीजिए, जितने भी मुफस्सिरीन हैं उन तमाम मुफस्सिरीन ने फरमाया नूर से मुराद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। नूर से मुराद कौन? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। तो नबी बशर भी है, नूर भी है। तुम कहते हो नूर पैदा होता है कहीं, तो मैं कहता हूं सुनो, नूर आया 12 रबीउल अव्वल को, लेकिन लिबासे बशर पहन के आया। नूर आया, लिबासे बशर पहन के आया। और अगर नहीं मानते हो तो चलो हिजरत की रात चलते हैं, हिजरत की शब चलते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से हिजरत करके मदीना जा रहे हैं। नबी के घर का मुहासरा कर लिया गया है, पैगंबर के घर को घेर लिया गया है। पैगंबर मक्के से निकलने न पाए। पैगंबर इस्लाम का माज़अल्लाह आज कत्ल कर दिया जाए। तमाम कुफ्फारे मक्का नबी के घर को घेरे हुए हैं। उतबा, शैबा, अबू जहल, अबू लहब, सारे के सारे ये बड़े बड़े लीडराने मक्का सब नबी के घर को घेरे हुए हैं। पैगंबर अपने बिस्तर से उठे, पैगंबर अपने बिस्तर से उठे और उठने के बाद मेरे नबी ने कुछ कंकरियां उन्हीं काफिरों के सामने से उठाई। कुछ कंकरियां, और उस कंकरियों पर सूरह यासीन की कुछ आयते करीमा पढ़ा और फूंका। और जब पढ़ के फूंका तो नबी ने वो कंकर काफिरों के ऊपर फेंका। और जब नबी ने फेंका और फेंकने के बाद नबी उन्हीं काफिरों के दरमियान से निकल गए। उतबा, शैबा, अबू जहल, अबू लहब देखते रहे, नबी जाते रहे, लेकिन नबी को न देख सके। नबी जाते रहे उनके दरमियान से, लेकिन नबी को अबू लहब न देख सका, नबी को अबू जहल न देख सका, नबी को उतबा न देख सका, नबी को शैबा न देख सका। तो मैं कहता हूं ए लोगों, पूछो उन काफिरों से कि आज नबी अगर बशर थे तो उस वक्त वो भी बशर थे जो कुफ्फारे मक्का थे। तो बशर बशर को नजर क्यों नहीं आ रहा था? बहुत अच्छे, जिंदाबाद। नबी ने लिबास कौन सा पहना था? नबी ने लिबास कौन सा पहना था? तो सुनो, जिस बिस्तर से नबी उठे थे बशरियत को वहीं छोड़ दिया था और लिबासे नूर पहन लिया था। नबी चले गए, कुफ्फार देखते रहे, लेकिन मुस्तफा किसी को नजर नहीं आया। और सुनो, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, वो कंकर जो नबी ने शबे हिजरत मारा था ना, अल्लाह कुरान में फरमाता है वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। ए महबूब, जो कंकरियां आपने कुफ्फारे मक्का पर मारी थी, वो कंकरियां आपने नहीं, वो कंकरियां मैंने मारा था। अल्लाह अल्लाह। देखो, अल्लाह फरमा रहा, नबी तुमने नहीं मारा। अब बताओ, अल्लाह से झगड़ोगे? नबी मारे और अल्लाह कह रहा हमने मारा। तो अब जाओ पूरे हिंदुस्तान में, बल्कि हिंदुस्तान के बाहर बैरून मुल्क में ढिंडोरा पीटो। नबी मारते हैं, अल्लाह कहता है हमने मारा है। नबी मारते हैं, अल्लाह कहता है हमने मारा है। जुरात तुम में नबी के बाद अल्लाह पर कोई तोहमत लगा सको? अरे तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है। सुन लो कान खोल करके, मैं तुम्हें चैलेंज देता हूं, तुम शैतान हो, शैतान, इबलीस हो इबलीस। इसलिए कि नबी की आमद से पूरी दुनिया खुश थी, सिर्फ शैतान को परेशानी थी। जिस दिन नबी पैदा हुए उस दिन से ज्यादा शैतान कभी रोया नहीं। सबसे ज्यादा जानते हो शैतान किस दिन रोया था? जिस दिन नबी पैदा हुए तो शैतान तो रो चुका। अब ये शैतान की जो चेले चपाटे जुर्रियत औलाद है ना, कहती है तुम तो रो चुके, अब हमें भी अपनी सुन्नत अदा कर लेने दो, हमें भी अपनी सुन्नत अदा कर लेने दो। देखो, मुझे बोलने में किसी किस्म का कोई मुजायका नहीं है।
अल हक को मुर्रुन, हक बात कड़वी होती है, लेकिन बात कह देना चाहिए। ये अकीदा अहले सुन्नत है। अल्लाह हमें इसी अकीदे पर कायम रखे और इसी अकीदे पर मरने की तौफीक अता फरमाए। मोहतरम सामीन किराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई, मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ लाए। तो आज हम चिरागा करते हैं ना यार, बोलो ना यार, बोलो चिरागा करते हो नहीं करते? कुमकुमे लगा देते हो घर में, लाइट और कई बल्ब लगा देते हो, लेकिन कुछ लोगों को अगर हम कुमकुमे लगा दें, बल्ब लगा दें, लाइट लगा दें तो परेशानी होने लगती। कहते हैं ये इतने ज्यादा बल्ब काहे लगाया है, ये फजूल खर्ची करने की क्या जरूरत है? एक बल्ब से काम चल जाता था, समझ रहे हैं? एक बल्ब से काम चल जाता, ये तुम्हें फजूल खर्ची करने की क्या जरूरत थी? तो आओ चलते हैं, कानपुर के पास एक शहर है उन्नाव, और उन्नाव जिले में एक बुजुर्ग पैदा हुए हैं जिनका नाम हजरत अल्लामा फजल रहमा गंज मुरादाबादी। बहुत बड़े आशिक रसूल थे। आला हजरत के दादा अल्लामा रजा अली खान रहमतुल्लाह अलैह आप ही से मुरीद थे। सुन लीजिए आप लोग, आला हजरत के दादा अल्लामा रजा अली खान, आला हजरत के वालिद गिरामी रईसुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खान, और उनके वालिद अल्लामा रजा अली खान। अल्लामा रजा अली खान के पीरो मुर्शिद हैं, सरकार आला हजरत के दादा के पीरो मुर्शिद हैं कौन? अल्लामा फजल रहमा गंज मुरादाबादी। जब रबीउल अव्वल की 11 तारीख आती और 11 तारीख का दिन गुजर कर 12वीं शब आती, जिसे शबे विलादत कहते हैं, शबे नूर कहते हैं, उस शब में आप 1-2 चिराग नहीं जलाते थे। बड़ा सादा जमाना था, आज से 100 साल पहले की बात कर रहा हूं, बल्कि और ज्यादा गुजर गया। बड़ा सादा जमाना था, ये लाइट वाइट का इतना ज्यादा इंतजाम नहीं था। तो आप क्या करते थे? मोमबत्तियां जलाया करते थे, और 1-2 मोमबत्ती नहीं जलाते थे। नबी की आमद की खुशी में आंगन में मोमबत्ती, घर के अंदर मोमबत्ती, घर की दीवारों में मोमबत्ती, घर के बाहर मोमबत्ती। तभी तो देख लिया था बाहर वाले ने, इतनी मोमबत्ती नबी की आमद पर। तो कहा ए फजले रहमा, इतनी मोमबत्ती क्यों जलाया है, इतने चिराग क्यों जलाया? कहा नबी की आमद पे जलाया है। कहा इतने चिराग जलाना नाजायज है। फरमाया अगर नाजायज हैं तो जितने नाजायज हो उनको बुझा दो। कहा जितने नाजायज हो बुझा दो, और जो जायज हो उन्हें जलने दो। जितने नाजायज हो उन्हें बुझा दो, और जितने जायज हो उन्हें जलने दो। उसकी तो बाँछें खिल गई। कहा ये तो बहुत अच्छा हुआ, मैं तो चाहता यही था, समझा? कहा मैं चाहता यही था। और जब बाँछें खिली तो चला बुझाने के लिए, 1 बुझाया, 2 बुझाया, 3 बुझाया, 4 बुझाया, बुझाता चला जा रहा, बुझाता चला जा रहा, बुझाता चला जा रहा, बुझाता चला जा रहा, बुझाता चला जा रहा। बुझाते बुझाते अब उसने देखा कि देखो सब बुझ गए कि नहीं बुझे। बुझाते बुझाते सोचा देखो सब बुझ गए कि नहीं बुझ गए। तो जब मुड़ के देखता है तो क्या देखता है? जितने बुझा के आया था सब फिर से जल रहे हैं, सब फिर से जल रहे हैं, सब फिर से जल रहे हैं। उसने कहा या अल्लाह मामला क्या है? मैं बुझाता जा रहा हूँ, ये चिराग जलते जा रहे हैं। तो अल्लामा फजल रहमा आशिक रसूल थे, जलाल आ गया। फरमाते हैं ए मुनाफिक सुन ले, ये किसी दुनियादार की मोहब्बत में नहीं जलाया, अहमद मुख्तार की मोहब्बत में जलाया है। ये शान है मेरे नबी की, लिहाजा सुन लो, मीलाद पर दलील हम नहीं देंगे, वो देंगे जो मीलाद का इनकार करते हैं।
हजरात, मैं सिर्फ आपके फतेहपुर में नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये खादिम अक्सर जगहों में हिंदुस्तान की तकरीर करता है। और सुनिए, जो भी हम बोल रहे हैं बाहवाला बोल रहे हैं। किसी को अगर कुछ देखने की जरूरत हो तो हम हवाले दिखा भी सकते हैं, हम दिखा भी सकते हैं, इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिर्फ मुकर्रिर नहीं हूं, दरसगाह का मुदर्रिस नहीं हूं। मैं दलील की रोशनी में बोल रहा हूं जो बोल रहा हूं। हजरात मुलाहजा फरमाइए, मेरे आका व मौला जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाया जा रहा है, लेकिन आज हम चिराग जलाते हैं तो कुछ लोगों के दिल में जिनका जिगर फटने लगता है, हाँ, उनकी अतवाई पचौनी में कुछ ना कुछ परेशानी होने लगती है। तो सुन लो, मैं कान खोल के कह रहा हूं, जो नबी की आमद पर चिराग बुझाने की कोशिश करेगा वो दुनिया में जलेगा नहीं, बुझ जाएगा, बुझ जाएगा। सुन लो, और जो नबी की आमद पर चिराग जलाएगा, अबे यहां भी जलता रहेगा और मैदान महशर में भी रोशन होता रहेगा, यहां भी जलेगा, वहां भी जलेगा। और जो यहां बुझाने की कोशिश करेगा उसका नूर यहां भी बुझ जाएगा, वहां भी बुझ जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिले जिक्र रसूल, जश्न ईद मीलादुन नबी, मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान। हजरात, बहुत ज्यादा दलील लेकर के आए ना, बहुत ज्यादा। तो क्या कहते हैं, मक्के में तो मीलादे नहीं होता है। क्या कहा? मक्के में तो मीलाद ही नहीं होता है, इस्लाम वहीं से निकला, वहां मीलाद नहीं होता, तुम अलग से मीलाद कहां से मनाने लगे? ये कहां से राइज कर लिया? और जानते हो वो 40 दिन के चिल्ले में जो जाता है ना, अरे हले भाई यार, बाद में तकरीर कर लेना यार, हेलो, अरे यार बंद कर दो यार चाय बंद कर दो यार मेरे भाई, चाय बंद कर दो मेरे भाई यार दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, चाय बंद कर दे यार भाई, हेलो। हजरत दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम, सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। हजरत तवज्जो फरमाइए और गौर फरमाइए, बहुत ज्यादा लंबी दलील लेके आते हैं। तो क्या लेके आते हैं? कहते मक्के में मीलादे नहीं होता है, मदीने में मीलादे नहीं होता है, जहां से इस्लाम निकला वहीं मीलाद नहीं होता। ये हिंदुस्तान वाले मीलाद कहां से राइज कर लिए? तो एक बात मोहब्बत से मेरी फतेहपुर के मुसलमानों सुन लो, यहां फतेहपुर के लोग भी सऊदी अरबिया में रहते होंगे, मेरी मुलाकात है उन लोगों से। फतेहपुर शहर के लोग भी सऊदी अरबिया में होंगे, सनगांव वाले भी, अस्ती वाले भी, और इधर पहाड़ीपुर वाले भी, इधर अरबपुर वाले भी, और चलो अगर करीब के गांव गिनाना हो तो गिना रहा हूं, साड़ा वाले भी, और इधर आगे चलते हो थरिया वाले भी, और चाहो मैं सब जगह तकरीर करने आता हूं। सुनो, ये सब कहां रहते हैं? सऊदिया में रहते हैं, सऊदिया में रहते हैं। बोलो रहते हैं ना? कहते हैं वहां मिलाद नहीं होता। तो सुनो, ये तो तुमने भी सुना होगा मोबाइल में कि तुर्की हुकूमत और आले सऊद हुकूमत से 100 साल का मुआहदा हुआ था। तुर्की हुकूमत और आले सऊद से 100 साल का मुआहदा हुआ था। 100 साल पहले वहां की हुकूमत तुर्कियों के हाथ में थी। ठीक है, थी कि नहीं थी? 100 साल का मुआहदा था। 2023 में वो मुआहदा 100 साल का खत्म होने वाला है। 99 साल हो गए हैं, 2023 में 100 साल का मुआहदा खत्म होने वाला है। अब सुनो, जब से आले सऊद आए तो आले सऊद ये एक कबीला, इन्होंने कहा हुकूमत हम करेंगे।
और रियाज जो वहां की दारुल हुकूमत है सऊदी अरबिया की, जो पहले नज्द कहलाता था उसी को आज रियाज कहा जाता है। पहले वो नज्द था, आज रियाज कहलाया जाता है। तो कान खोल करके सुनो, रियाज के रहने वाले, नज्द के रहने वाले नजदी, जिन्हें मुतव्वा कहा जाता है, पैक्ट हो गया इन दोनों में। और इन दोनों ने पैक्ट करने के बाद क्या कहा? आले सऊद ने कहा सियासी काम हमारे हवाले कर दो, हुकूमत हम देखेंगे, और दीन के काम मुतव्वों से कहा तुम देखो। समझ गए? तो अब हुकूमत कौन देखती है? आले सऊद। शाह सलमान आले सऊद में से, उसका बेटा आले सऊद में से, और जितने मुतव्वे हैं ना, ये सब रियाज के नजदी हैं, सब नजदी हैं। देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब यहाँ के हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी या और कहीं के सुन्नी मुसलमान जाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पढ़ने लगते हैं तो वो क्या कहते हैं मुतव्वे? हाजी शीर, हाजी शीर, हाजी शीर, हाजी शीर, हाजी शीर, हाजी शीर। तो सुनो, ये शिर्क शिर्क का फतवा कब से चला? 100 साल से चला। कै साल से चला? 100 साल से चला है। हमें 100 साल वाला मक्का मदीना न दिखाओ, हमें 1400 साल पहले वाला मक्का मदीना दिखाओ। 1400 साल पहले वाला मक्का मदीना दिखाओ। जब 1400 साल पहले वाला मक्का मदीना दिखाओगे तो मैं पूरे एतमाद से कहता हूं, मौलवी अशरफ अली थानवी के पीर हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की ने अपनी किताब में लिखा है कि मैं सहने काबा में हाजिर था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद पढ़ा जा रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं सहने काबा में हाजिर था। अरे तुम कहते हो मीलाद शिर्क है, तेरा पीर कहता है मैंने मीलाद सुना है, मैंने मीलाद सुना है, मैं मीलाद की महफिल में गया हूँ। बता तेरी मानू या तेरे पीर की मानू? बोलो किसकी मानू? इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। सुनो कान खोल करके, अब न कहना। और जो 40 दिन के चिल्ले में चला जाता है ना हिंदुस्तान में, तो सही से शिर्क भी नहीं कह पाता, कहता शिर्क है। हाँ शिर्क है, समझा ना? हमने एक से कहा क्या कहा शिर्क है। हमने कहा पहले जाके उर्दू दुरुस्त कर ले। हाँ 40 दिन के चिल्ले में गया था, बीवी का खर्च वर्च रख के गया था, बीवी का खर्चा रखा था। ये बता चला तो गया था 40 दिन के चिल्ले में, बीवी का खर्चा रखा था। अल्लाह तुझसे मैदान महशर में उसके हुकूक के बारे में पूछा था, पूछेगा अदा किया कि नहीं किया, क्या जवाब देगा? बोलो क्या जवाब दोगे? छोड़ के चले गए घर किसके सहारे में? बोलो। अल्लाह ताला समझ की तौफीक अता फरमाए। मोहतरम सामीन कराम, गौर से सुनिए, हम अहले सुन्नत वल जमात का जो भी अकीदा है, ये एहसान है मेरे आला हज़रत इमाम इश्क व मोहब्बत कंजुल करामा जबलुल इस्तिकामा अशाह इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी का, जिन्होंने 14वीं सदी में जब ये फितना उठा था तो किताब लिखना शुरू किया। सुनो, गोली से ही जंग नहीं की जाती, तोप और बारूद से ही जंग नहीं की जाती है। कभी कभी दौर बदलता है। जब गोली का दौर होता है गोली चलाई जाती है, बम का दौर होता है तो बम चलाया जाता है। लेकिन जब कलम का दौर आता है तो उस वक्त कलम उठाया जाता है। और जब आला हजरत का दौर आया तो वो और दौर नहीं था, बम खत्म हो चुका था, तोप खत्म हो चुकी थी, जंग हो रही थी तो कलम से जंग हो रही थी, कलम की मार हो रही थी। तो आला हजरत कह रहे थे किल के रजा है खंजरे खुखार बरकबार, आधा से कह दो खैर मनाए नशर करे। नारे तकबीर, नारे रसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। मसलके आला हजरत फैज़ाने सादाते इकराम। हजरात, आज
हुजूर नजमुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह के मजार पर चादर डाला है ना तुमने, ये चादर वहां भी उठा के फेंक देते। ये सज्जादा नसीम साहब बैठे, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। दुआ दीजिए आला हजरत को कि चादर हम चढ़ाते हैं, दलील आला हजरत ने दिया है। हमें मसनद पे हम बैठते हैं, दलील आला हजरत ने दिया है, करम है आला हजरत का। इसीलिए तो आज आला हजरत को जब आला हजरत कहा जाता है तो कुछ लोगों के पेट में चूहा लौटने लगता है। वाह वाह वाह। तुमने कहा आला हजरत, अल्लाह को हजरत भी नहीं कहते, अल्लाह को अल्लाह कहते हो। और जब नबी की बारी आती है तो कहते हो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जब बरेली के मौलाना की बारी आती है आला हजरत, आला हजरत। तो अगर इनको हम वो वाला जवाब देंगे जो हम दिया करते हैं तो ये मानने के लिए कहां तैयार होते हैं। तो सुनो, उलमा बैठे हैं, मैं बता दूं कि आला हजरत कहते किसको। सुनो, आला हजरत किसे कहते हैं, कान खोल करके सुन लो। हम जितने आलिम हैं इस दौर में, जितने भी आलिम हैं, जितने भी मुफ्ती हैं, अगर किसी मसले में जरूरत पड़ जाएगी तो हम किताबों का हवाला तलाश करते हैं। बोलो, हम हवाला तलाश करते हैं, मुफ्ती हवाला तलाश करते हैं। और दुनिया के मुफ्ती जो मसनद नशीन हैं वो सब हवाला तलाश करते हैं। अशरफिया वाले हवाला तलाश करते हैं, बरेली वाले हवाला तलाश करते हैं, जामिया नईमिया मुरादाबाद वाले हवाला तलाश करते हैं। सारे मुफ्ती हवाला तलाश करते हैं। हमें जो हवाला तलाश करता है उसे हजरत कहा जाता है, और जिसे हवाले तलाश करते हैं उसे आला हजरत कहा जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलक आला हजरत। हजरात तवज्जो फरमाएं, हम हवाले तलाश करते हैं, हमें हजरत कहा जाता है। और सुनो, जिसे हवाला तलाश करता है उसे आला हजरत कहा जाता है। बहुत अच्छा। और सुन लो, आला हजरत की फतावा रज़विया सिर्फ सुन्नियों के मदरसे में नहीं रखी, इनके देवबंद में भी रखी हुई। मैं बगैर देखे नहीं बोल रहा, मैं देख के आया हूं, नदवा में भी रखी हुई। अब बहुत छुपा के रखते हैं, क्यों? जब कहीं फंसती है ना तो बगैर फतावा रज़विया काम चलता भी नहीं। इसलिए कि रशीद अहमद गंगोही ने तो लिख दिया है, होली दिवाली मनाना जायज है, मिलाद मनाना शिर्क है। शिर्क है, शिर्क है, लिख दिया किताब में। अब दलील की जरूरत पड़ेगी तो सुन्नी को फंसाएगा कैसे, सुन्नी को लाएगा कैसे दामे तरवेज में। तो सुनो, अब उस वक्त धोखा देने के लिए फतावा रज़विया निकाल रहा है, फतावा रज़विया निकाल रहा है, फतावा रज़विया निकाल रहा है। लेकिन सुनो, आला हजरत ने वो मार मारा है इनको, वो मार मारा है इनको कि अगर ये धोखा देने की कोशिश करते हैं तो आला हजरत के अल्फाज ऐसे हैं कि चीख चीख के कहते हैं देवबंद का मुफ्ती इतना काबिल नहीं हो सकता है, देवबंद का मुफ्ती इतना काबिल नहीं हो सकता। ये इतने चुने अल्फाज अगर कोई लिख सकता है तो वह बरेली का मौलाना अहमद रजा लिख सकता है, बरेली का अहमद रजा लिख सकता है। तो गोया आला हजरत अपने आंगन में रहते हैं तो बताते हैं मुझे आला हजरत कहा जाता है, देवबंद जाते हैं तो वहां भी कहते हैं मुझे आला हजरत कहा। हजरात, हम अंधेरे में नहीं रहते हैं, अंधेरे में नहीं रहते हैं और ना अंधी अकीदत रखते हैं। सुन लो कान खोल कर, हम सच्ची अकीदत वाले हैं। अल्लाह हमारी अकीदतों को सलामत रखे। और सुनो, अगर तुम्हें देखना हो ना तो जब उर्से रज़वी होता है 25 सफर को तो बरेली चले जाना। बड़े बड़े मुफ्ती चटाई बिछा के जमीन में बैठे रहते हैं। बोलो बोलो, देखा कि नहीं देखा यार मुफ्ती, बोलो देखा कि नहीं देखा? बड़े बड़े मुफ्ती, मैं कैसे कैसे मिसाल दूं, सब बैठे रहते हैं। उनसे हम लोग कहते हैं हजरत आप यहाँ बैठे हैं, चुप रहिए,
क्या बात है? कहीं मालूम नहीं, आला हजरत की बारगाह में आए। यहाँ कोई आला हजरत नहीं बन सकता, सब हजरत हैं, वही आला हजरत है। सब हजरत हैं, वही आला हजरत हैं। और सुनो, अभी ताजुश शरिया का जब जनाजा हुआ था ना, तो सिर्फ हम ही नहीं गए थे जनाजे में, ये भी गए थे, ये भी गए थे, ये भी गए थे। और सुनो, जानते हो कहाँ गए थे? देखने गए थे कितना मजमा है, कितनी मकबूलियत है। और सुनो, ऐसे वैसे नहीं, जाहिर में चाहे दुश्मनी में जो कुछ कहें, लेकिन दिल अंदर से कह रहा था, अख्तर रजा तू चला गया, अब तेरा नायब कोई नहीं रह गया। अख्तर रजा तू चला गया, लेकिन तू अपना नायब नहीं छोड़ के गया। दिल से कह रहे थे, क्यों? दिल इनका कह रहा था नहीं, तू यकीनन कोई था, और खुदा के रसूल का नायब था, सच्चा आशिक था, दीन पे कायदे मिल्लत था, शरीयत की रोशनी था, गौसे आजम का नायब था, और ख्वाजा गरीब नवाज की आवाज था। नारे तकबीर। हज़रात तवज्जो फरमाइए, जितने सुन्नी, सुन लो, जितने सुन्नी ताजुश शरिया के जनाजे में जनाजा पढ़ने गए थे, उलमा से तुमने सुना है कि नहीं सुना है, अगर किसी जनाजे में 40 लोगों का मजमा हो तो उसमें एक अल्लाह का महबूब बंदा होता है, और उसमें जितने जनाजा पढ़ते हैं सबकी मगफिरत कर दी जाती है। सोचो, ताजुश शरिया के जनाजे में कितने लाख का मजमा था, कितने लाख का मजमा था। सुन्नियों खुश हो जाओ, सुन्नियों कुर्बान हो जाओ, ताजुश शरिया की जात पर जनाजा ताजुश शरिया का है। 1-2 लाख नहीं, कई कई लाख का मजमा है, उसमें 1-2 वली नहीं, कोई गौस बन के आया है, कोई ख्वाजा बन के आया है, कोई अब्दाल बन के आया है, कोई मखदूम बन के आया है, कोई सैयद सालार बन के आया है। सब जनाजे में हाजिर हैं, और जिसमें औलिया की जमात हाजिर हो जाती है, उस जनाजे में जितने हाजिर होते हैं सबकी बख्शिश व मगफिरत कर दी जाती है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हज़रात तवज्जो फरमाइए, हम खुश अकीदगी में नहीं बोल रहे हैं, ये हकीकत है जो बोल रहे हैं, और ये हकीकत है, हकीकत को छुपाया नहीं जा सकता। अच्छा ये बताओ, कोई अपने बाप को छुपाना चाहे और कहे, कोई पूछे कौन है? एक लड़का बंबई में रहता, जरा बड़ा अप टू डेट हो गया था, बंबई में रहता था, कमा उमा लिया था, जरा बड़ा अप टू डेट हो गया था। उसका बाप पहुंचा, बेचारा किसान था, घर में हलल जोतता था। जब पहुंचा तो लोगों ने पूछा, यार ये कौन है? उस लड़के से कहा, ये मेरे घर का नौकर है। समझा? अल्लाह ताला हमें माँ बाप की इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए। बात समझा ना? समझा? कहा मेरे घर का नौकर है। और जब उससे पूछा, यार ये तुम्हारा कौन है? कहा, यही तो मेरा लल्लू है, यही तो मेरा गुड्डू है, यही तो मेरा कल्लू है। कहा, वो तो कहा था तोहर नौकर है। कैसा ही कहा था, जाहिर सी बात, इतना पैसा कमाई ली सी, हम तो वही खेतावा में खेतावा जोती था, है ना? बाप ने भेजा, भूल गया बाप को, शर्म नहीं आती। बस ऐसे ही इन गद्दारों का हाल है। पढ़ाया था नबी ने कलमा कि पढ़ के कलमे में कायम रहना, इस पे कायम रहना, इस पे कायम रहना। लेकिन जब दुनिया में दौलत आने लगी, नबी की मोहब्बत भूल गए और कहने लगे, जैसे लड़के ने कहा था बाप को मेरा नौकर है, ये कहने लगे नबी मेरा बड़ा भाई है, नबी मेरा बड़ा भाई है। अल्लाह समझ की तौफीक दे। अरे आला हजरत फरमाते हैं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे।
फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। अरे मेरे भाई आज वक्त है और इसी वक्त तौबा कर ले और बरेली के झंडे के साए में आ जा, गुंबदे खदरा के झंडे के साए में आ जा और आके कह दे मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो। कि रास्ते में है जा बजा ठाने वाले, जा बजा डसने वाले, कि रास्ते में है जा बजा ठाने वाले। रात तवज्जो फरमाए और गौर फरमाए मुसलमानों, आज लगता है जो जंग था दिल का छूटा है कुछ थोड़ा सा, कुछ छूट गया है। अल्लाह सलामत रखे। मालिक मौला अभी बहुत लंबा चौड़ा मुशायरा होना। ये हमारे तमाम शोराए किराम शोराए इस्लाम बैठे हुए, जाहिर सी बात है इन्होंने कहा हजरत आज आपको पहले मैंने कहा ये तो बहुत बड़ा करम है, कम से कम आप लोगों ने अपना वक्त मुझे दे दिया। ये बड़कपन की दलील है यार, ये इन शोरा के बड़कपन की दलील है। अपना वक्त मुझे दे दिया, वरना आखिर में सब आता ना तो सब सो जाते तो वही फिर दे लतीफा दे लतीफा दे लतीफा दे लतीफा दे लतीफा। अब लतीफा सुनाऊं कि तकरीर सुनाऊं? इसीलिए ये इन शोरा का करम है, बेचारों ने अपना वक्त दे दिया। अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे और इनके बाजुओं में कुव्वत अता फरमाए। हमारे फतेहपुर में पहले कव्वालियां बहुत होती थी, लेकिन इन शोरा का करम है, हमारे इरफान साहब का करम है कि इन लोगों ने कव्वाली खत्म करके उसकी जगह नातिया मुशायरा चालू कर दिया है। अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे, मालिक मौला करम फरमाए। खूब की शेरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बजाता रहूं गुलशन तेरा आबाद रहे। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। फिर मौका मिला तो आपसे मुलाकात कर